नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियाँ पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी। ससुराल में सब सहना नहीं होता है, बल्कि कहना भी होता है। नीरा, जल्दी से उठ जा और रसोई में आकर मेरी मदद कर, हंसा जी ने रसोई से आवाज़ लगाते हुए कहा। नीरा आधी नींद में सो रही थी, उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। वो कोशिश कर रही थी पर कैसे उठती। रात को 1 बजे सोई थी और सुबह 6 बजे कैसे नींद खुल जाती। पर मम्मी की आवाज़ पर आवाज़ आ रही थी। सोने तो बच्ची को, रात को देर से सोई है। पापा आनंद जी अखबार पलटते हुए बोले, हाँ लाड़ लड़ा लो, अब ससुराल जाने वाली है। वहाँ भी ऐसे सोएगी तो घर कौन संभालेगा। वहाँ तो सासू माँ को बस काम ही चाहिए होगा। बहू ऐसे सोती रहेगी तो पूरा घर भूखा ही रह जाएगा। 2 महीने बाद शादी है, पहले तो आप दोनों ने अपनी बहुत मनमानी कर ली, पर अब मैं एक ना सुनूंगी। ऐसे ही सोती रहेगी तो इसकी जल्दी उठने की आदत ही नहीं पड़ेगी और इसकी सास मुझे ताने मारेंगी। हंसा जी ने गुस्से से फिर चिल्लाई। नीरू, जल्दी उठ कर आ, 6 बज गए हैं। इस बार आवाज़ सुनकर नीरा नीचे उतर कर आ गई। क्या मम्मी, आपने तो एक ही रट लगा दी है। रात को इतनी देर से सोई थी तो सुबह जल्दी नींद कैसे खुलेगी। नींद आ रही है और रोज़ तो बिस्तर पर चाय देती हो, आज नहीं दोगी क्या। वो अंगड़ाई लेते हुए बोली, नहीं, आज से तू रोज़ सबके लिए चाय बनाएगी। अब तू ससुराल जाने वाली है तो मुझे तुझे इन 2 महीनों में बहुत कुछ सिखाना है, नहीं तो वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाएगी। तुझे नहीं पता है कि ससुराल क्या होता है। चल सबके लिए चाय चढ़ा दे, हंसा जी ने कहा। आप भी कमाल करती हो मम्मी, मैं 2 महीने बाद ससुराल जाने वाली हूँ तो आपको मेरे लाड़ करने चाहिए और आप तो मुझसे काम करवा रही हो। हाँ बेटी, लाड़ तो मैं तेरे बहुत करूँगी। तू तो फिर उड़ जाएगी, मेरे आंगन को सूना कर जाएगी, पर मैं तुझे पक्का करके भेजूंगी ताकि तुझे वहाँ कोई दिक्कत नहीं आए। तेरे लाड़ करूंगी पर काम का लाड़ नहीं करूंगी। नीरा ये सुनकर चाय बनाने में लग गई। चाय बनाकर वो बाहर आ गई। मम्मी, और क्या करना है। मुझे अपने कमरे में जाना है, ऑफिस का काम है, रात को पूरा नहीं हो पाया था। और मम्मी, अब ज़माना बदल गया है, आपकी बेटी वर्किंग है, कमाती है, फिर आप क्यों डरती हो। ससुराल को हवा बना कर रखा है। मेरा घर है और मुझे वहाँ पर जाना है, चली जाऊँगी। आप ज़्यादा ही चिंता करती हो, नीरा ने गर्दन में बाहें डालते हुए कहा। अब बेटा थोड़े दिनों के लिए ऑफिस के काम के साथ घर के काम पर भी ध्यान दे, ताकि वहाँ परेशानी नहीं होगी, हंसा जी ने समझाया। क्या मम्मी, आपने एक ही लगा रखा है। अब मैं ऑफिस का काम करूँगी या रसोई में बेलन चलाऊँगी। हद है, इतनी मेहनत से पढ़ाई करी है, इतनी अच्छी कंपनी में नौकरी लगी है और आप कह रही हो कि रसोई में काम करूँ। नीरव का परिवार ऐसा नहीं है, वो पढ़ा लिखा परिवार है। ऐसा जरूरी नहीं है जो आपको ससुराल में सहना पड़ा था वो मुझे भी सहना पड़ेगा। मैं आत्मनिर्भर हूँ, आज के ज़माने की लड़की हूँ। मेरे साथ वो सब नहीं होगा, आप फिक्र मत करें, और कुछ होगा तो मेरी ज़िंदगी है, मैं देख लूँगी। आप सबको परेशान नहीं करूँगी। यह कहकर नीरव पैर पटकते हुए चली गई। आपने देख लिया कैसी मुंहफट है, कमाने क्या लग गई है, मुझे जवाब देती है। अभी अपने ही सपने में उड़ रही है, इसको पता नहीं है ससुराल क्या होता है। जब ससुराल वालों से सामना होगा तब अकल ठिकाने आएगी। नीरा ने अपनी मम्मी की एक बात नहीं सुनी और अपने ऑफिस और शादी की शॉपिंग में व्यस्त रही। शादी के दिन भी नीरा बहुत खुश थी और आने वाले जीवन के सुनहरे सपने सजाने में लगी हुई थी। जब विदाई की घड़ी आई तो हंसा जी फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी, आप तो ऐसे रो रही हो जैसे वहाँ मुझे सब मार डालेंगे। आपकी बेटी बहुत मजबूत है, आपकी बेटी आत्मनिर्भर है। और नीरा हंसते मुस्कुराते हुए चली गई। नीरा और नीरव एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और घर वालों की सहमति से दोनों ने शादी करने का फैसला किया। नीरा एकल परिवार में पली बड़ी खुले विचारों की लड़की थी और नीरव संयुक्त परिवार में पला बड़ा था। पर दोनों के बीच में प्यार हुआ और दोनों ने साथ जीने मरने का फैसला किया। नीरव के घर में उसकी दादी, मम्मी पापा, ताई जी, ताऊ जी, एक छोटा भाई और एक बहन थी। नीरा ससुराल में पहुंची तो उसका भव्य स्वागत हुआ। अगले दिन चौका पूजन की रस्म थी। उसने सोचा था वो यूट्यूब से देखकर हलवा बना लेगी, पर वो ढंग से बना नहीं पाई। सास ने तो कुछ नहीं कहा, पर दादी सास और ताई सास ने मुंह बना लिया। बहू को केवल कमाना ही आता है या कुछ और भी बनाना आता है। ये सुनकर नीरा को बहुत बुरा लगा। रात को कमरे में वो नीरव को बोली, हलवा इतना बुरा भी नहीं था। दादी जी ने तो मुझे आज ताना दे मारा। मैं एक आत्मनिर्भर लड़की हूँ, रोज रोज के ताने नहीं सुनूंगी। नीरव ने उसे समझाया कि दादी पुराने जमाने की हैं, फिर ससुराल में तो सबको सुनना ही पड़ता है। तुम्हारा क्या मतलब है, ससुराल में सबको सुनना ही पड़ता है। मैं कमज़ोर नहीं हूँ जो सबके ताने सुन लूँगी, मुझे जवाब देना आता है। नीरव नीरू को शांत कराता है, फिर कहता है, सोने से पहले अलार्म लगा लेना, तुम्हें जल्दी उठना होगा, नहीं तो दादी और ताई जी गुस्सा हो जाएंगी। यह सुनते ही नीरा भड़क उठी। कल तो संडे है और हमें ऑफिस भी नहीं जाना, तो मैं जल्दी उठकर क्या करूँगी। नीरा, मुझे तो मम्मी ने कहा था, मैंने तुम्हें कह दिया, आगे मुझे पता नहीं। तब नीरा को अपनी मम्मी की बात याद आई कि ससुराल में जल्दी उठना पड़ता है।
उसने बेमन से अलार्म लगाया और सो गई। सुबह बड़ी मुश्किल से उठी और कमरे से बाहर आ गई। तभी ताई सास बोली, बहू जल्दी से नहा कर आ जा और रसोई संभाल ले, सबके लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर ले और बाथरूम का दरवाजा जरा धीरे से खोलना, नीरव की नींद खराब नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर नीरज स्तब्ध रह गई। नीरव और वो दोनों एक ही साथ सोए थे, एक ही ऑफिस में काम करते हैं, फिर भी नीरव की नींद खराब नहीं होनी चाहिए और उसकी नींद का क्या। नीरा तैयार होकर आ जाती है, तभी रसोई में सास आती है और कहती है, नाश्ते में इडली सांभर बना लो, नीरव को बहुत पसंद है, और दादी जी के लिए दलिया बना लेना। तुम्हारे ताऊ जी के लिए थोड़ा सा उपमा बना देना और देवर नितिन के लिए प्रोटीन शेक और ननद रिया के लिए वेजिटेबल ओट्स बना देना। तुम तैयारी में लग जाओ और कुछ सामान चाहिए तो बताना, मैं मंदिर जा रही हूँ। सबसे पहले सबके लिए चाय बना दो। नीरा की बात सुने बिना ही उसकी सास चली गई। थोड़ी देर बाद ताई सास आती हैं। बहू अभी तक भी चाय नहीं बनी। नीरा चाय तो बना देती है पर आगे कुछ काम नहीं करती, सबको चाय पकड़ा देती है। इतने में सास पूजा करके आ जाती है। बहू नाश्ते की भी तैयारी साथ में कर लेती। अब बहू को इतनी फुर्ती तो रखनी चाहिए। इतने में नीरव उठकर आ जाता है। नीरा भी चाय पी रही होती है तो दादी सास बोलती हैं, बहू पहले नीरव को चाय दे देती, तू तो बाद में पी लेती। नीरा चुप रह जाती है। उसे अपनी मम्मी की बात याद आती है, ससुराल में तो सबको सहना होता है, चाहे जमाना कितना ही बदल क्यों नहीं जाए। लेकिन नीरा हिम्मत जुटाती है और सबके सामने बोल देती है, मुझे खाना बनाना ज़्यादा नहीं आता है, मैं हमेशा ही पढ़ाई लिखाई और नौकरी में व्यस्त रही हूँ तो ये सब चीज़ें नहीं सीख पाई। मुझसे ये सब नहीं होगा, फिर मैं अपनी नौकरी करूँगी या रसोई संभालूंगी। रसोई पहले की तरह मम्मी जी और ताई जी ही संभालें, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। ये सुनते ही सब चौंक जाते हैं। तभी दादी सास बोलती हैं, बहू नौकरी करती है हमें भी पता है, पर तेरी माँ ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया। ये तो हर लड़की को आना चाहिए, ये जरूरी भी है, वरना अपने पति और बच्चों को क्या बनाकर खिलाएगी। दादी जी मैं कमाती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ तो अपने परिवार का ध्यान रख लूँगी, पर मुझसे पुरानी बहुएं जैसे करती थी वैसी कोई उम्मीद नहीं करना। नीरव तुमने भी मुझसे झूठ बोला, अपने परिवार के बारे में सच नहीं बताया, मुझे भरम में रखा। तुम्हें तो किसी घरेलू लड़की से शादी करनी चाहिए थी जो तुम्हारा घर संभाल लेती, जो तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती। मुझसे ये सब उम्मीद मत रखना, मैं पहले की बहुओं की तरह सब कुछ सहने वाली नहीं हूँ। ससुराल को मैं अपना घर समझ कर आई थी, पर मुझे नहीं पता था कि यहाँ तो सब मुझसे इतनी अपेक्षा लगा कर बैठे हैं। मैंने पढ़ाई लिखाई करी, अपने पैरों पर खड़ी हुई, पर ये सब चाकरी करूँगी तो ऑफिस का काम कब करूँगी। आप लोग ये खाना बनाने वाली रख लें, उसके पैसे मैं दे दूँगी, पर चूल्हे चौके में अपनी पढ़ाई और करियर बर्बाद नहीं करूँगी। नीरा अपनी बात कहकर कमरे में आ जाती है और चुप बैठ जाती है। तभी नीरव आता है। नीरा ये क्या तरीका है सबसे बात करने का। ससुराल में हर लड़की को कुछ न कुछ सहना पड़ता है, वो चाहे घरेलू हो या पढ़ी लिखी नौकरी पेशा हो। थोड़े समझौते तो हर लड़की को करने होते हैं। नीरव तुम सही कह रहे हो, मैं समझौते भी कर लेती, पर तुमने मुझसे शादी करने के लिए झूठ कहा था कि तुम्हारा परिवार खुले विचारों का है। पर इनकी सोच तो पुराने ज़माने की है। ये मुझे रसोई में मदद करने को बोलते, वो बात अलग थी, मैं मदद कराती और कुछ सीखती भी, पर ये तो मुझ पर सारा बोझ डाल रहे हैं। कल को कहेंगे कि नौकरी छोड़ दो, ऐसा थोड़ी होता है। नीरव कुछ नहीं कह पाता है क्योंकि उसे पता था कि उसने नीरा से झूठ बोला और नीरा ने उसका भरोसा किया। अगले दिन ही नीरा अपना सामान पैक कर लेती है। नीरव मैं जा रही हूँ, मैं इस तरह इस घुटन वाले माहौल में नहीं रह पाऊंगी। तुम भी मुझे नहीं समझते हो, मैं तो तुम्हारे भरोसे ससुराल आई थी। जब पति ही पत्नी का साथ ना दे तो पत्नी कितना अकेला रह जाती है। एक पति का सहारा मिले तो पत्नी ससुराल में भी रह सकती है, सब कुछ सह सकती है, पर पति का सहयोग और सहारा जरूरी होता है। नितिन भैया भी नौकरी करते हैं, वो भी तो ममता को पसंद करते हैं। वो भी कल को बहू बनकर इस घर में आएगी तो वो ऐसे माहौल में कैसे रह पाएगी जहाँ पढ़ाई और नौकरी से ज़्यादा बहू को रसोई में क्या आता है और क्या नहीं ये जरूरी समझा जाता है। रिया भी तो नौकरी करती है, वो भी अपने लिए नौकरी वाला लड़का ढूंढेगी। कल को वो भी ससुराल जाएगी तो वो ये सब सहन करेगी तो आप सबको बुरा लगेगा। बेटी के लिए दर्द आएगा तो वो ही दर्द बहू के लिए क्यों नहीं आ सकता है। मैं नहीं मानती कि ससुराल में लड़की को सब सहना होता है। पहले की लड़कियां उपेक्षित थी, कमज़ोर थी, आत्मनिर्भर नहीं थी, तो सब सहन करके चलती थी। ससुराल वालों के हाथों की वो कठपुतली बन जाती थी, जैसे कहा वैसे कर दिया। पर मैं आजकल के ज़माने की हूँ, फिर मैं भी यही सब दकियानूसी बातें सहन करूँगी तो मेरी पढ़ाई लिखाई और आत्मनिर्भरता का क्या फ़ायदा। नीरव और नीरा की बातचीत सुनकर सभी आ जाते हैं। तभी नितिन बोलता है, मम्मी भाभी सही कह रही हैं, वो नौकरी करेंगी कि सुबह रात खाना बनाने में लगी रहेंगी। मैं भी ममता को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करूँगा, वो भी नौकरी पेशा है। कल को आप जो व्यवहार भाभी के साथ कर रहे हो वही सब परिवार की छोटी बहू के साथ भी करोगे। बहुएं केवल घर में खाना बनाने के लिए नहीं आती हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी भी होती है जो शादी होते ही ससुराल आते ही चूल्हे में झोंक दी जाती है। तभी ननद रिया भी बोलती है, नितिन भैया सही कह रहे हैं, मैं भी ये सब बातें नहीं मानूंगी। मेरी अपनी ज़िंदगी होगी तो मैं इस तरह से रसोई घर में बर्बाद नहीं करूंगी। नीरव की दादी ताई जी मम्मी कुछ नहीं कह पाते।
और खाना बनाने वाली रखने के लिए मौन स्वीकृति दे देते हैं। थोड़ी देर बाद हंसा जी का फ़ोन आता है। नीरू बेटा, क्या हुआ? तू घर पर आ रही थी, कोई परेशानी थी क्या? तूने बताया भी नहीं। मम्मी, कोई परेशानी नहीं थी, सब कुछ ठीक है। आपसे मिलने का मन था, अब अगले रविवार को आऊँगी। मैंने सब संभाल लिया है। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, आत्मनिर्भर सशक्त हूँ, अपनी बात कहना जानती हूँ। मम्मी, ससुराल में सब सहना नहीं होता, बल्कि कहना भी होता है। और नीरा मुस्कुरा दी। पहले के ज़माने और अब के ज़माने में जहाँ हर चीज़ में बदलाव आया है, तो बहुओं की बदलती स्थिति को भी स्वीकार करना चाहिए। एक नौकरी पेशा बहू की जिम्मेदारियां भी दुगनी हो जाती है। ऐसे में परिवार वालों को अपनी अपेक्षाओं का स्तर ऊंचा नहीं रखना चाहिए, बल्कि सहयोगात्मक रुख अपनाना चाहिए। और अगर ऐसा ना कर सकते हो तो अपने घर के लिए नौकरी पेशा बहू ना ला के घरेलू लड़की लानी चाहिए। दोस्तों, आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। आपके अनमोल कमेंट व सुझाव बहुत मोटिवेट करते हैं। कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।